हमारे सृजित हो गए हैं, जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिएगा, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है। बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहाँ पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए जमीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिजाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसपी रैंक के पदाधिकारी एसएचओ है, और साइबर थाने को काफी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है, जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट। इसमें आई थिंक 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं। और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफ़ी संजीदगी के साथ लेगा। सर 112 का क्या महसूस कर पा रहे हैं? इनकाउंटर प्रक्रिया भी जरूरी है, बड़े अपराध कर्मियों पर नकली कर। नहीं, देखिए, इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप रक्षा गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते, वो भी घायल होते। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिए। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिज़ाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर हम लोग भी काफ़ी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया किया इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी एसपी थे, हम मोतिहारी एसपी थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे और काफ़ी उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी पूरे स्टेट लेवल पे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सर एक सवाल है सर कि आपकी पुलिस जो है जहां पहले 50 मिनट में पहुंचती थी घटनास्थल पर पीओ पे, वहां वो 10 मिनट में पहुंचने लगी है। 112 आपका एक्टिव हुआ है, लेकिन कन्विक्शन का जो रेट है वो अब भी नहीं नीचे जा रहा है। क्या देखिए, कन्विक्शन का रेट को पुलिस के वहाँ पहुँचने से कोई उतना डायरेक्ट उतना संबंध नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, लेकिन कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। कन्विक्शन का जो रेट है डिपेंड करेगा कि आपके गवाह कितने मजबूत है, गवाह कितने निर्भीकता के साथ गवाही दे पाते हैं, हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो न्यायालय में कितनी सख्ती के साथ अपना एविडेंस दे पा रहे हैं, जो एविडेंस दे रहे हैं वो कोर्ट के द्वारा ग्राह्य है या नहीं है, एडमिसिबल है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए अनुसंधान को काफ़ी अनुसंधान में गुणात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे पास 2013 में सिर्फ पटना में ही एक एफएसएल था। आज के डेट में 3 एफएसएल फंक्शनल, 4 फंक्शनल, राजगीर भी फंक्शनल है, और 9 और रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन निर्मित हो गए हैं। उपकरण के क्रय की प्रक्रिया अभी जारी है और 1 साल के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रत्येक पुलिस क्षेत्र में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत हो जाएगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हम कांडों को जब न्यायालय में ले जाएंगे और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कन्विक्शन की संभावना काफी बढ़ेगी। पुलिस हेडक्वार्टर के साथ स्टैंडिंग ऑर्डर है सारे एसपीज को कि वो जिला और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए, उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है।
तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे डील आउट करेंगे? आपका एक स्टेटमेंट भी सामने आया, डिस्पाइट ऑफ परपेट्रेटिंग डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू। नहीं, वी हैव डन एक्सेलेंट वर्क इन जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको याद होगा कि एक दौर था जिस समय वीडियो वायरल, आई थिंक 2017-18 में काफ़ी सारे केसेस हुए थे वीडियो वायरल के। राजगीर में रिकॉल की एक बबनी कांड हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वीडियो क्लिप पे डिटेक्ट करा और उसमें गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था नीलेश जी को, और उसको रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने ट्रायल करा करके सजा भी कराया था। करीब दर्जनों कांड जेंडर बेस्ड वायलेंस के आए थे। वीडियो वायरल वाला एकदम हर सप्ताह में उस समय आ रहा था, तो उस पर हम लोगों ने काबू पाया था। सर ये पेपर लीक का यहाँ बराबर हो रहा है, इस पर कैसे कंट्रोल कीजिएगा? देखिए, पेपर लीक के संबंध में नियमों को भी आप जानते हैं जो संशोधन हुआ है, नियमों में संशोधन हुआ है, उसमें भी धार लाने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने सारे स्टेट्स हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, सभी स्टेट्स ने इसको काफ़ी सीरियसली लेकर के और नियम अधिनियम में भी संशोधन किया है और इसके लिए एक काफ़ी संजीदगी के साथ, काफ़ी सख्ती के साथ किया जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी जहाँ तक हम आप ही लोग मीडिया रिपोर्टिंग से देख पाए हैं कि वो कुछ अफवाहें फैली थी, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत आधार अभी तक नहीं मिला है कि उसमें क्वेश्चन लीक हुआ। तो हमारा राज्य ही है जिसमें अभी जो बड़े स्तर पे जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, कई फेजेज़ में हुआ था, 4 या 5 फेजेज़ में हुआ था। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है स्टेट का। तो ये प्रभावकारी ढंग से, अच्छे ढंग से नए नए इनोवेशंस लाए गए हैं उसमें। जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 घंटे पहले कौन सा पेपर खुलेगा उन किसी को जानकारी नहीं है, किसके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा। तरह तरह के इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सो दैट हम जो लीक कराने वाला जो गैंग है उससे हम 2 कदम आगे रहें ताकि उनकी मंशा को हम विफल कर सकें। जी साहब, साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है, ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं साइबर अपराधी बिहार के अंदर और करोड़ों की ठगी लोगों से हो रही है, ये बड़ी चुनौती होगी आपके साथ। देखिए, साइबर क्राइम्स के प्रति हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करते आते। पहले CCSMU हम लोगों ने हर जिले में गठित किया था, अब CCSMU को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया साइबर पुलिस स्टेशंस में। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशंस हो गए, हमारे सृजित हो गए हैं। जबकि आप साउथ इंडिया में भी देखिएगा, आंध्रा का मैं ऑर्डर देख रहा था, वहाँ हर जिले में पृथक रूप से साइबर पुलिस स्टेशंस नहीं है। तो बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहाँ पे हर जिले में पृथक रूप से नोटिफाई हो गया साइबर पुलिस स्टेशन। उसके लिए ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है और कई जगह उसका डिज़ाइन वगैरह बन रहा है। जल्द ही हम लोग साइबर पुलिस स्टेशन के लिए पृथक भवन का भी निर्माण कर लेंगे। और साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि DSP रैंक के पदाधिकारी उसके SHO हैं और साइबर थाने को काफ़ी सुदृढ़ किया गया है 2-3 वर्षों में। और देश में हम पहला राज्य है, प्रथम स्थान पर है जो जितना साइबर फ्रॉड हुआ है उसके जो प्रतिशत बैंक में हम लोगों ने जो रोका है पैसा, जो होल्ड कराया है पैसा, उसमें बिहार इज द टॉप स्टेट जिसने आई थिंक मानवजीत विल से 35% और सम 35% हम लोग पैसा, यदि 100 रुपया साइबर फ्रॉड हुआ तो 35 रुपया हम लोग बैंकिंग सिस्टम में रोक पाए हैं और जो विक्टिम है उसको उतना पैसा हम लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोर्ट के आदेश से हम लोग मुहैया करा देंगे। इसलिए साइबर क्राइम के प्रति जो सजगता है, सचेतता है बिहार में, वो किसी अन्य राज्य से कम नहीं है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है और तरह तरह के इसमें लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इसको राज्य की पुलिस काफ़ी संजीदगी के साथ लेगा। सर 112 का क्या महसूस कर पा रहे हैं? इनकाउंटर प्रक्रिया भी जरूरी है क्योंकि बड़े अपराध कर्मियों पर नकेल। नहीं, देखिए, इनकाउंटर एक संयोग है। इनकाउंटर कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको अपराधी मिल गया और उसको इनकाउंटर एक नैसर्गिक और प्राकृतिक एक घटनाक्रम है
कि आप कहीं जा रहे हैं, आप पे गोली चली तो आप आत्मरक्षा गोली चलाते हैं, मुठभेड़ होता है, आप भी घायल होते, वो भी घायल होते। ऐसा कोई इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा हुई कहीं इनकाउंटर कर दिए। तो इनकाउंटर एक प्राकृतिक कालक्रम में होता है, ये कोई वेल डिज़ाइंड तरीके से नहीं होता है। इसलिए इनकाउंटर हम लोग भी काफ़ी सारे इनकाउंटर किए हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा उंगली नहीं उठाया किया इनकाउंटर। मुझे याद है कुंदन जी सीतामढ़ी एसपी थे, हम मोतिहारी एसपी थे, तो मधुबन थाने पे नक्सलियों का भारी इनकाउंटर दिन के 1 बजे हुआ था। हम लोगों ने इनकाउंटर किया, दर्जनों लोग उसी दिन मारे गए, फिर अगले दिन भी कई लोग मारे गए थे, बहुत गिरफ्तार हुए थे और काफ़ी उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी पूरे स्टेट लेवल पे। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप सर एक सवाल है सर कि आपकी पुलिस जो है जहाँ पहले 50 मिनट में पहुंचती थी घटना स्थल पर पीयू पे, वहाँ वो 10 मिनट में पहुंचने लगी। 112 आपका एक्टिव हुआ है, लेकिन कन्विक्शन का जो रेट है वो अब भी नहीं नीचे जा रहा है। क्या आपको- देखिए, कन्विक्शन का रेट को पुलिस के वहाँ पहुँचने से कोई उतना डायरेक्ट उतना संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, लेकिन कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। कन्विक्शन का जो रेट है डिपेंड करेगा कि आपके गवाह कितने मजबूत है, गवाह कितने निर्भीकता। देखिए, पुलिस का कार्य कानून में परिभाषित है, जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसका सबसे बड़ा स्तंभ है रूल ऑफ लॉ। तो कानून का शासन स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी नियम, परिनियम, अधिनियम हैं, सभी को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा और अपराधियों पर काफ़ी सख्त नकेल कसा जाएगा और अपराधियों पर चतुर्दिक दिशा से प्रयास किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रभावी किया जाएगा। स्पीडी ट्रायल में धार लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि स्पीडी ट्रायल पूर्व में भी सुशासन को